तो सरपंचों और सरकार के बीच आज फिर एक बार फिर मंथन होगा और आज एक बार फिर देखना होगा कि आखिरकार अब ये बातचीत क्या नया मोड़ लाएगी या फिर इस बातचीत के बाद इस तमाम वाद विवाद इस पूरे मुद्दे पर विराम लगता नजर आएगा। ये पता चलेगा जब ये बैठक शुरू होगी। करीब करीब 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ सरपंचों के बीच में बैठक होगी। हालांकि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात बनती नजर आ रही है और जिन पर सहमति जता दी गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरपंच एसोसिएशन का ये बयान है कि किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। तो आज का जो दिन है यह आर पार की लड़ाई का समझा जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ सोचा नहीं होगा सरकार ने? सरकार की तरफ से भी तमाम चीजें जो हैं वो फिलहाल फाइनलाइज कर ली गई होंगी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हो गई होगी कि अगर ऐसा होगा तो ये फैसला लिया जाएगा, अगर ऐसा होगा तो ये फैसला लिया जाएगा। अब इस पर विराम कब लगेगा? क्योंकि ये लड़ाई तो खिंचती जा रही है और आज भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कल तो घेराव की तैयारी साफ साफ बताया गया है। देखिए, ज़ाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो है वो तमाम होमवर्क जो है वो किया गया था। उसके बाद ही वो मीटिंग के लिए उसके बाद ही उन्होंने मीटिंग के लिए सरपंचों को बुलाया। यदि हम सरपंचों की जिस तरीके से जो बयानबाजी सरपंचों की जो बयानबाजी हमने अपने दर्शकों को सुनाई, तो उसमें एक बात का जिक्र जो है वो सरपंचों ने ज़रूर किया कि पहली दौर की जो वार्ता रही वो भी सकारात्मक रही, दूसरे दौर की जो वार्ता थी वो भी सकारात्मक तरीके से रही और मुख्यमंत्री द्वारा जो है उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। यानी कि प्रस्ताव जो है वो ये क्या प्रस्ताव रखा गया, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या प्रस्ताव और कितनी राशि का प्रस्ताव रखा गया। जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें दूसरे मांग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट मांग है, जिस मांग के पीछे लगातार सरपंच जो है वो बीते 2-2.5 महीनों से रोष प्रदर्शन जो है वो प्रदेश भर में कर रहे हैं, वो मांग थी 20 लाख से घटाकर जो उनकी पावर 2 लाख तक की गई है, उसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने उनके सामने जो है वो प्रस्ताव रखा। अब वो प्रस्ताव का वो जिक्र नहीं कर रहे कि वो प्रस्ताव कितने रुपयों का रखा, 5 लाख का रखा या फिर 10 लाख का रखा। हालांकि ऑफ कैमरे की अगर हम बात करें तो ऑफ कैमरा पे सरपंचों द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 5 लाख तक की राशि को लेकर पावर जो देने को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, लेकिन 10 लाख पर सरपंच जो थे वो अड़िग थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी पावर जो है वो 10 लाख तक की जाए। जब मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो 10 लाख तक उनकी पावर की गई तो 10 लाख ऐड करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कुछ अलग पैटर्न्स यानी टेक्निकलिटीज को भी इसके अंदर जो है वो ऐड ऑन किया। अब वो टेक्निकलिटीज का पैटर्न क्या था क्या नहीं था उसके बारे में डिटेल में थोड़ी ही देर के बाद जो है जब ये बैठक शुरू होगी, बैठक खत्म होगी, क्योंकि ये बैठक जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। इस बैठक के अंदर जो है लगभग आधे घंटे के अंदर जो है वो कोई ना कोई फैसला जो है और कोई ना कोई निष्कर्ष जो है वो इस पूरी बैठक का निकल कर सामने आ जाएगा, क्योंकि 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल के लिए रवाना होना है। करनाल में बाकायदा राज्य स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर जो है उन्होंने शिरकत करनी है। तो जाहिर तौर पर आधे घंटे के भीतर यानी कि 10 साढ़े 10 के बीच में जो है वो निष्कर्ष निकल कर सामने आ जाएगा कि बैठकों के इस 3 दौर की जो ये बैठक रहने वाली है, इस बैठक के अंदर क्या कुछ नतीजा जो है वो निकल कर सामने आता है। क्या सरकार और सरपंचों का जो गतिरोध है वो यूं ही चलता रहेगा या फिर इस पर जो है वो आज पूर्ण विराम लगेगा? जी जी रवि, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से सरपंच जो है अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि उनकी जो एक मेन जो उनका पार्ट है डिस्कशन का, उस पर अभी बात बनती नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर बात बनती नज़र आ रही है और कौन सा ऐसा एक काम है जिस पर बात अड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले अगर हम जिक्र करें कि जिस तरीके से सरपंचों का जो पहली मांग है, सरपंचों की मांग है कि जो संविधान में उन्हें अधिकार दिए गए हैं, 73वें संशोधन के अंदर जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हनन जो है वो सरकार कर रही है और वो उन्हें पूरे के पूरे अधिकार जो है वो उन्हें चाहिए। तो उसको लेकर जो है वो सहमति जो है वो ज़रूर बनती हुई नज़र आई। उसके बाद यदि हम बात करें कि 3,000 प्रतिमाह से 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन जो है वो किया जा सके, तो उस पर भी कोई ना कोई बीच का रास्ता जो है वो ज़रूर मुख्यमंत्री द्वारा निकाला गया होगा, मुख्यमंत्री द्वारा पेशकश जो है वो की होगी, तो उस पर जो है वो सहमति जरूर बनती हुई नजर आई होगी। इसके बाद यदि हम बात करें जिस तरीके से मनरेगा को लेकर, मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो 321 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की जाए, तो इस पर भी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकला होगा और इस पर भी सहमति जो है वो ज़रूर बनी होगी। इसके अलावा राइट टू रिकॉल की यदि हम बात करें तो राइट टू रिकॉल को लेकर भी सहमति जो है वो सरपंचों और मुख्यमंत्री के बीच बन गई। सरपंचों का साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो राइट टू रिकॉल को एमपीज और एमएलएज पर इंप्लीमेंट
करने के लिए जो है वो चर्चा की जाएगी और वहाँ पर यदि सहमति बनती है तो हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है वो प्रस्ताव लाया जाएगा और राइट टू रिकॉल को एमपीज और एमएलएस पर भी लागू करने का कवायद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें जिस तरीके से जो केसेस का जिक्र करें, जिस तरीके से आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जो है वो सरपंचों के ऊपर जो है बैरिकेड तोड़ने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने, तमाम चीज़ों को लेकर जो केसेस दर्ज हुए हैं उन पर भी सहमति बन गई होगी। रवि, जिस तरीके से यही अनुमान भी जानना लगाए जा चाहती रहे थी हैं मैं, उन पर ये भी जो तमाम केसेस जो चले हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, कई धाराओं में केस दर्ज किए, कहीं ना कहीं अब ये एक ईगो इशू तो नहीं बन जाएगा अगर ये लंबा मामला खिंचता है तो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ईगो इशू बन जाता है। देखिए सबसे पहले तो सरपंचों को इस बात को बिल्कुल गौर से समझना होगा कि जिस तरीके के हालात जो है वो सरपंचों के लिए बनते जा रहे हैं मौजूदा समय के अंदर, यदि उनका ये रोष प्रदर्शन, उनका ये प्रदर्शन जो है, जो आंदोलन जिसको उन्होंने आंदोलन का नाम दिया है, यदि वो लगातार बढ़ता जाता है, एक्सटेंड होता जाता है तो धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो भी कम होती जाएगी। जिस संख्या में लगातार जो सरपंच एकजुट हो रहे थे वो संख्या जो है वो उनके पास नहीं रहने वाली। बिकॉज आम जिस तरीके के अगर हम रोज़ाना डेली बेसिस की अगर हम बात करें तो ये बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने घर बार से दूर रहकर जो है वो आंदोलन की राह पकड़े और लगातार रोष प्रदर्शन के लिए सड़कों पर बना रहे। तो उसको लेकर जो है वो लगातार उनकी संख्या कम होती रहेगी। दूसरी ओर कुछ ऐसे सरपंच भी हैं जो लगातार सरकार की इस ई टेंडरिंग प्रणाली का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो जिस तरीके से अगर हम बाकी संगठनों की बात करें, चाहे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की बात करें, नवीन जय हिंद की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, उनकी तरफ से समर्थन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से भीड़ जो है वो इक्का दुक्का संगठनों द्वारा और इक्का दुक्का पार्टियों द्वारा ही इकट्ठी की जा रही है वहाँ पे। तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा जो है वो सरपंचों के साथ साथ सबसे अधिक खामियाजा, अगर ये आंदोलन जो है उनका लंबा चलता है तो इसका सबसे अधिक खामियाजा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2.25 साल के बाद जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो है वो इलेक्शन होते हैं और पंचायती राज संस्थाओं में इलेक्शन लेट होने के बाद जो है वो उसके बाद जो है वो जब ई टेंडरिंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट टू रिकॉल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, तो उसको लेकर जो है 2-2.5 महीनों से लगातार जो है वो सरपंचों का रोष प्रदर्शन जारी रहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे अधिक खामियाजा यदि किसी को भुगतना पड़ रहा है विकास के कार्य नहीं होने का, तो वो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासी, जिन सरपंचों को वोट दिया या फिर जिन्होंने इस पूरी पंचायती राज संस्थाओं में जो इलेक्टेड बॉडी है उसके लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो उनको इसका सबसे अधिक खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो जाहिर तौर पर सरपंचों की भी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बीच का रास्ता, यदि सरकार द्वारा आज ये प्रस्ताव रखा जाता है कि 10 लाख तक सरपंचों की पावर जो है वो बढ़ाई जाती है, तो जाहिर तौर पर सरपंचों की तरफ से हामी जो है वो भरी जा सकती है। लेकिन जो पैटर्न्स जो मुख्यमंत्री द्वारा इसके बीच में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एड ऑन किए जा रहे हैं, उन पैटर्न्स को लेकर जो है वो सरपंचों के बीच में असहमति जरूर है कि उन पैटर्न्स को ऐड ना किया जाए, सीधे तौर पर यानी डायरेक्ट उनकी जो पावर्स है वो 2 से बढ़ाकर 10 लाख की जाए। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि आज की ये बैठक जो है वो एक निर्णायक मोड़ पर है। आज ये लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चलेगी, आधे घंटे पौने घंटे तक ये बैठक चलेगी। यानी कि आज वो आधा घंटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है और हमारी नजर भी उस आधे घंटे पर भी रहेगी और पूरा दिन हम इस खबर पर भी बने रहेंगे, हर अपडेट अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।